इतना सब कुछ होने के बाद सपना स्नैपी गर्ल्स ऐसा कैसे कर सकती हैं। एक पहला पति गया, दूसरा पति गया, सास ससुर बिछड़े, नंद बिछड़ी, सब कुछ बिछड़ गया, सब कुछ बिखर गया। उसके बावजूद भी सपना ने ऐसा क्यों किया? आखिरकार सपना हार मानने के बावजूद भी ये सब क्यों कर रही हैं? वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेना। कल जो हुआ है ना, वो सच में शर्मिंदगी करने देने वाला है और ऑफ कैमरा की सच्चाई आप सभी के सामने लेके आ गई हूँ। वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मैं सोची आज इस टॉपिक पे बात करना सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई हूँ रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कई दिन से मैं सपना के टॉपिक पर बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना रही हूँ। जब से सपना ने अपने इस केस को लेकर अपने पति के न्याय के लिए लड़ रही थी और उन्होंने हार मान ली थी, बाकायदा बोल दिया था कि अब मैं इस केस में नहीं जी सकती, लोग मुझे सच में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर उन्होंने हार मान ली, सब चीज़ से हार मान ली, प्रॉपर्टी से हार मान ली, सास ससुर से हार मान ली, नंद से हार मान ली, यहाँ तक कि पतियों से भी हार मान ली। फिर भी लोग उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आखिरकार क्यों? कल जो सपना ने वीडियो डाला है उस पर थंबनेल थोड़ा इमोशनल लगाया है और उसमें सपना का फेस देखकर साफ नज़र आ रहा है कि सपना फूट फूट कर रो रही है। किसकी याद में रो रही हैं? थंबनेल देखते ही लोग एकदम भड़क उठे और उन्होंने क्लिक करके देखा वीडियो, तो वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था। ये सब देखने के बाद पब्लिक सपना के ऊपर भड़क रही है कि ये पब्लिक को गुमराह कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सपना पब्लिक को गुमराह कर रही हैं। कोई चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान चाह कर भी ऑन कैमरा नहीं बता सकता, तो वही सपना के साथ है। ऐसा नहीं है कि जो थंबनेल लगाया है वो क्लिक बेट है। सपना सच में रो रही थी, अपने किसी को भी याद करके, या बीते दिनों को याद करके, या फिर बीता हुआ घर याद करके, या फिर बीता हुआ समय, पति, कुछ भी याद करके रो रही थी। वो चीज़ उन्होंने ऑन कैमरा नहीं दिखाई, उस चीज़ में उन्होंने कट लगा दिया। तो इसी बात को लेकर लोग ट्रोल करने लगे। मतलब वो अपनी परिस्थिति दिखाए तो दिक्कत, ना दिखाए तो दिक्कत। क्यों नहीं जीने दे रहे आप लोग? क्यों नहीं जीने दे रहे? अरे हद होती है किसी इंसान को डिमोटिवेट करने की या फिर किसी इंसान को परेशान करने की। कब तक? आखिरकार कब तक आप लोग उसको परेशान करते रहोगे? कब तक? कम से कम 6 महीने हो गए, 6 महीने से उसने आज तक चैन की सांस नहीं ले पाई है, चैन से जी तक नहीं पा रही है। वो सिर्फ ऑन कैमरा दिखा रही है कि मैं खुश हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं सब कुछ, लेकिन ऑफ कैमरा उसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो तो वही समझ सकती है। बहुत ज़्यादा सच में देखा नहीं जा रहा। कल का कमेंट देखकर और कल की वीडियो से लेकर लोग उसको रोस्ट कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं और उसको बदनाम कर रहे हैं। मत करो यार, बहुत हो गया। एक कहावत मैं बार बार आप सभी से बोलती हूँ कि जाके पैर ना फटी बिवाई, भूखा जाने पीर पर आई। तो जिससे बीती है ना, वही उस चीज़ को समझ सकता है। तो आज वो किस परिस्थिति से गुजर रही है, उसका सब कुछ तो ख़त्म हो गया। अब बचा क्या है उसके पास? उसकी 2 बच्चियाँ बची हैं, मासूम सी, फूल सी। उसके लिए आज वो जिंदा बैठी है। अगर वो नहीं होती तो अब तक तो सच में वो भी भगवान को प्यारी हो गई होती। क्यों? क्योंकि लोगों ने कसर नहीं छोड़ी उसके चरित्र पर उंगली उठाने के लिए। लोगों ने उसको इस तरीके से बदनाम किया है, बहुत गंदे लेवल पर उसको बदनाम किया है, उसके चरित्र को खराब किया, उसके दूसरे पति को अफेयर में कन्वर्ट किया, बहुत गंदे लेवल पर उसको ट्रोल किया। लेकिन उसने सब कुछ सहन करने के बावजूद भी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बच्ची के लिए, एक ताई है हरियाणा से, वो भी सपना के हाथ धोकर इतने गंदे तरीके से पीछे पड़ गई हैं। पता नहीं 7 मिलियन सब्सक्राइबर, सब कुछ है उनके पास, गाड़ी घोड़ा बंगला, पैसा, चैनल, सब कुछ है और कंटेंट वगैरह सब कुछ है। कॉमेडी वीडियो बनाती थी, मैं 1 साल से देखती थी, बहुत अच्छा लगता था उनका वीडियो। लेकिन आज वो सपना की लाइफ में आकर घुस गई हैं और रिएक्शन दे रही हैं और यहाँ तक कि सपना को ही ट्रोल कर रही हैं। कहीं गलत बता रही हैं, कहीं सही बता रही हैं, लेकिन आप सही का साथ दे रही हो, अच्छी बात है। लेकिन आप कि गिरे हुए इंसान को और ज़्यादा गिराओगी, मतलब टूटे हुए इंसान को और ज़्यादा तोड़ोगी, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो किस तरीके से दुखी है, वो अपना दुख किसी से बयां नहीं कर सकती। आज एक औरत, पता है, जो बातें अपने पति से शेयर कर सकती है ना, वो औरत हर बात किसी और से शेयर नहीं कर सकती। तो कोई बातें सपना की लाइफ में ऐसी होती होंगी जो किसी को चाहकर भी नहीं बता पा रही होगी। तो इस वजह से उसने वो थंबनेल लगाया ताकि पब्लिक मेरी परेशानी को समझे और
मेरे को रोस्ट करना, मेरे को ट्रोल करना, मेरे को बदनाम करना, मेरे को परेशान करना बंद कर दे। लेकिन ये सब देखने के बाद पब्लिक उसको और ज़्यादा परेशान कर रही है। ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? क्या मिलेगा आप सभी को? अरे माता पिता का बेटा गया है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। बीवी का पति गया है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। 5 लोगों की इतने गंदे लेवल पर ज़िंदगी बर्बाद हुई है। इसमें छठा कोई शामिल नहीं है। सारे लोग जितने भी सब आनंद ले रहे हैं और कुछ भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख जो है ना इन 5 को है, 5-6 लोगों को है। दोनों बच्चियां बिना पिता की हो गई, बीवी बिना पति की हो गई, माँ बिना बच्चों की हो गई और पिता, सब कुछ ख़त्म हो गया। एक पिता के लिए दौलत तो सहूलत सब कुछ, अपना बेटा बच्चे होते हैं, लेकिन वो नहीं रहा तो सब कुछ भी नहीं रहा। शब्द नहीं रहते। कभी कभी जब सपना का नाम लेती हूँ ना तो सच में अंदर से इमोशनल हो जाती हूँ। कहीं ना कहीं सपना की गलती है, ऐसा नहीं कि सपना ने गलती नहीं की थी, लेकिन इंसानों से गलतियाँ होती हैं। इंसान गलतियों का पुतला है भाई। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ से बजती है। वो अपने पति के न्याय के लिए लड़ रही थी, उसमें भी उसको सक्सेस नहीं मिली, उससे भी उसने पीछे कदम हटा लिया। उसको इस तरीके से थाने पर जाके अपमानित किया गया था कि लेकिन रो कर बैठ कर अपने घर में शांत आकर बैठ गई। उसने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन फिर भी सपना की सबसे बड़ी 2 गलतियां हैं। पहली, पति की रिकॉर्डिंग सुनाना, दूसरी अपने ससुर के ऊपर लालछन लगाना। लेकिन कोई भी औरत झूठी लालछन नहीं लगाएगी, कहीं ना कहीं उसमें भी 50% सच्चाई होगी, लेकिन अभी प्रूफ किसी के पास नहीं है। और हम इस बात पे, इस मैटर में बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। लेकिन कभी कभी लोग ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, सास ससुर की भी गलती नहीं है, सपना की भी गलती नहीं है। कभी कभी ना समय सही नहीं रहता, परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि इंसान चाह कर भी उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता। उस टाइम सपना ने कुछ और ही सोचा होगा कि शायद मेरा ये लास्ट दिन है, ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो जाते जाते मैं अपने पति की कॉल रिकॉर्डिंग सुना के चली जाऊं, ताकि समाज को सच्चाई पता चल सके कि सच में सपना के साथ गलत होता था या फिर सही होता था। लेकिन उसका परिणाम सपना ने ही भुगता और सपना को सच में नेगेटिविटी मिली वो सब करने के बाद। लेकिन सपना को नहीं मालूम था कि मेरा ये रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद मुझे समाज ही इतने गंदे लेवल पर ट्रोल करेगी। उसके बाद उसने सास ससुर की सच्चाई इसलिए बताई ताकि पब्लिक को पता चल सके कि सपना उस घर से क्यों निकली है। लेकिन उसका भी परिणाम सपना को ही मिला। उसके बारे में भी सपना को ही गलत बोला गया, उसने वो भी एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब तो शांत बैठ जाओ ना, बहुत समय हो गया, 6-7 महीने हो गए, अब तो शांत बैठ जाओ ना। अब क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ते हो जब सपना अपनी वीडियो में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं? टाइटल और थंबनेल से साफ नज़र आ रहा है कि वो अपनी लाइफ में शांत रहना चाहती हैं। वो अपनी लाइफ में सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। कल का थंबनेल देखकर साफ नज़र आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी ऑन कैमरा नहीं बता पा रही हैं, क्योंकि वो इतना बताती हैं लेकिन लोग उसको नेगेटिविटी में कन्वर्ट करके इतना बड़ा बना देते हैं। तो इस वजह से लोग उसको हेट देने लगते हैं। तो बस करो, जो हो गया वो हो गया। उसकी लाइफ, सच में उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट हैं। अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, इतनी समझदार नहीं, समझदार तो बहुत है, लेकिन उम्र के हिसाब से वो अभी नादानी कर जाती हैं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उन गलतियों को माफ़ भी करना होता है। सच में उसके साथ गलत हो रहा है, वो अपनी लाइफ कैसे जिएगी वो तो उसी को पता होगा। आप मत परेशान करो, बस इतना ही कहना चाहूँगी। इंसानियत के नाते उसको छोड़ दो, उसके हाल पर जैसी भी है उसको जीने दो, मत उसको ट्रोल करो। छोटी छोटी बातों को लेकर लोग उसको नेगेटिविटी में कन्वर्ट करके उसको बदनाम करते हैं, प्लीज़ मत करो। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियो बुरी लगी होगी, लेकिन कुछ इंसानियत के खातिर आज मैं इस टॉपिक पर बात करने आई हूँ। मैं बहुत दिन से मैंने ये मैटर छोड़ दिया था। जब सपना ने हार मान ली थी तो मैंने सोचा चलो अब वीडियो बनाना बिल्कुल बंद करते हैं सपना के मैटर पर, लेकिन अब और ज़्यादा उसको ट्रोल किया जा रहा है। तो मैं सोची इस पर आवाज़ उठाना सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक विधवा औरत के लिए सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप लोग दिखाना सच्चे दिल से सपना का सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ करते रहिएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों को भी मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मैंने सही बोला है या फिर गलत बोला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।